10th क्लास गुड मॉर्निंग। देखिए अब अपन शुरू करते हैं क्वेश्चन और ये है एक्सरसाइज आपकी 12.2। कल आपको फर्स्ट क्वेश्चन बता दिया था, आज अपन करेंगे दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, पहले इसको समझिए। एक वृत्त की त्रिज्या है 13 सेंटीमीटर। सबसे पहले आप लोग हो सके तो चित्र बना लो। ये वृत्त है, ये इसका केंद्र है O और इसमें अपने को देगा 13 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है। इसमें एक जीवा जिसकी लंबाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर। इसमें एक जीवा है इधर, ये जीवा है AB, इसकी लंबाई अपने को दे रखी है 10 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या दे रखी है अपने को 13 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब पूछा क्या इसने, तो जीवा की केंद्र से दूरी, मैंने आपको बताया था दूरी निकालनी हो तो आप लोग केंद्र से इसके ऊपर लंब डाल दो। केंद्र से इसके ऊपर क्या कर देंगे, लंब डाल देंगे। तो देखिए चित्र आपको समझ में आ गया होगा। तो ये लंब डालते ये कोण हो गया 90 डिग्री का। तो ये बन गई क्या, क्या है ये, एक समकोण त्रिभुज हो गया। अब आप देखिए, क्योंकि OM लंब डाला गया है किसके ऊपर, AB पर, और आपके पास में एक प्रमेय है, कौन सी, क्योंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, जीवा को समद्विभाजित करता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, इसलिए AM बराबर किसके हो जाएगा, MB बराबर किसके होगा, 1/2 AB के, और AB का मान अपने को कितना दे रखा 10, इसलिए AM बराबर हो गया आपके 5 सेंटीमीटर। ये आ गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब अपने को निकालना है OM। अब ले समकोण त्रिभुज OMA में देखिए, इसमें ये तो कर्ण है, तो OA का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से OA स्क्वायर बराबर OM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। अपने को OM निकालना है, तो OA का मान कितना दे रखा, देखिए 13, तो ये आया 13 का वर्ग बराबर OM तो अपने को निकालना है, तो OM स्क्वायर प्लस AM कितना है 5, तो 5 का वर्ग हो गया। तो अब आपके इसको हल करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 13 का वर्ग आया 169 बराबर OM स्क्वायर और प्लस के 5 का वर्ग हो गया 25। तो इस 25 को इधर ले आओ, तो 169 माइनस 25 बराबर OM स्क्वायर, इसमें से घटाएंगे तो यह आएगा 144 बराबर OM स्क्वायर, इसलिए OM बराबर √144 और 144 का वर्गमूल निकालेंगे तो यह आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से केंद्र से इस जीवा की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, 12 सेंटीमीटर। तो आपका प्रश्न खत्म। कौन सा, दूसरा। अब देखिए तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या है, पहले उसको समझिए, उसी अनुसार फिर इसको हल करते हैं। क्या दिया है पहले देखिए, मैं प्रश्न पढ़ के बता रहा हूं आप लोगों को, उसी के अनुसार आप लोग चित्र बनाएंगे। एक वृत्त की दो जीवाएं हैं AB और CD, जिनकी लंबाई क्रमशः है 6 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। ये एक दूसरे के समांतर हैं। वे वृत्त के केंद्र के एक ही ओर स्थित हैं। यदि AB और CD के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। थोड़ा सा बड़ा सवाल है, ध्यान से देखिए। ये वृत्त है, इसमें दो जीवाएं दे रखी हैं, ये वाली, ये इसका केंद्र है। ठीक है ना। अब इसमें क्या दे रखा है, देखिए एक वृत्त की दो जीवाएं AB और CD, जिनकी लंबाई क्रम से 6 और 12 सेंटीमीटर है। ये तो AB हो गया और ये हो गया CD, इनमें ये 6 सेंटीमीटर और ये 12 सेंटीमीटर। ठीक है। फिर इसके बाद में क्या दे रखा है, इनके बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। तो देखो 6 और 12 सेंटीमीटर एक दूसरे के समांतर है। ठीक है। तथा वृत्त के केंद्र के एक ही ओर स्थित है, एक ओर या तो नीचे की तरफ होंगी या फिर ऊपर की तरफ होंगी। यदि AB और CD के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। दूरी निकालनी है तो क्या करें, यहां से लंब डाल देंगे, लंब डाल दिया। अब ये इनके बीच की दूरी तो अपने को दे रखी है 3 सेंटीमीटर,
यानी ये दूरी तो 3 सेंटीमीटर है, इसको आप x मान लो। ये दूरी अपन ने x ले ली, अब इसको इससे मिला दिया और इसको इससे मिला दिया। ये r हो गई इसकी त्रिज्या। r क्या हो गई? इसकी त्रिज्या हो गई। अब देखिए आप लोग, दूरी है कहने वाले, ये लंब डाला गया है। ये क्या डाला गया है? लंब। इस बिंदु को m ले लेते हैं और ये ले लेते हैं n। ये आपके m है, m और n। चित्र आपको दिख गया होगा। अब आप देखिए यहां पे लंब डालेंगे तो यहां पे आपको दो समकोण त्रिभुज दिख रहे हैं। ये दूरी आपको दे रखी है 3 सेंटीमीटर। देखो ये पूरी दूरी कितनी हो जाएगी? यहां से लेके यहां तक ये पूरी दूरी हो जाएगी x प्लस 3। कितनी हो जाएगी? x प्लस 3। अब आप लोग देखिए इसको हल कैसे करेंगे। ये है आपके क्वेश्चन नंबर 3। चूंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। अब यहां देखिए आप लोगों ने लंब कौन कौन सा डाला है वो देखिए। क्योंकि OM लंब है CD पर, इसलिए CM बराबर, देखिए पूरी 12 है तो CM हो गया 6 सेंटीमीटर। ऐसे देखिए ये पूरी दूरी ON तथा ON लंब है किसके ऊपर? AB पर, इसलिए O ये आपके आ गया AN, तो AN बराबर हो गया 3 सेंटीमीटर। AN कितना हो गया? 3 सेंटीमीटर। यानी ये भी 3 और ये भी 3 और ये 6 और ये भी 6। पहला तो ये हो गया। अब आपको त्रिज्या ज्ञात करनी है। माना वृत्त की त्रिज्या बराबर है कितनी? r सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या क्या है? r सेंटीमीटर। अब अपन क्या करते हैं, पहले ये ऊपर वाला समकोण त्रिभुज लेते हैं। समकोण त्रिभुज OMC में ये वाला ऊपर वाला, इसमें देखिए OC स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से OC स्क्वायर बराबर OM स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर। OC का मान क्या है? R, तो R स्क्वायर बराबर X स्क्वायर और प्लस ये अपन ने अभी निकाला तो कितनी थी ये? 6, तो 6 का वर्ग। ये तो आ गया समीकरण नंबर 1। ये तो क्या आ गया? समीकरण नंबर 1। अब अपन लेंगे दूसरा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ONA में देखो OA स्क्वायर बराबर ON स्क्वायर प्लस AN स्क्वायर। ये किससे आया? पाइथागोरस प्रमेय से। OA का मान क्या है? R स्क्वायर बराबर ON, देखिए x तो ये है, 3 ये है, तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस AN का मान है 3, तो 3 का होल स्क्वायर। ये आ गया समीकरण नंबर 2। ठीक है ना? ये 2 समीकरण आ गए। अब इनसे देखो अपन किस तरीके से हल करते हैं। ये मैं मिटा रहा हूं, तो समीकरण 1 और 2 से ये लिखेंगे आप लोग, समीकरण 1 व 2 से। देखो इनमें ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी? बराबर होगी। तो लिख दो x स्क्वायर प्लस 6 का वर्ग कितना हो गया? 36 बराबर, उधर आएगा देखिए x प्लस 3 का होल स्क्वायर और प्लस के कितने? 3 का वर्ग है तो 3 का वर्ग कितना हो गया? 9। अब इसको हल करते हैं तो देखिए क्या आएगा? x स्क्वायर प्लस के कितने आए? 36 बराबर, इसमें लगेगा सूत्र a प्लस b का होल स्क्वायर, तो क्या होगा? देखिए x स्क्वायर प्लस के 6x प्लस के 9 और प्लस के 9। ठीक है ना? इस x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब आपके देखिए क्या बचा? ये तो रह गया 36, इधर 9 9 18, इधर ले आओ तो ये आ जाएगा माइनस के 18 बराबर कितना? 6x, और 36 में से 18 गए तो 18 बचे, तो 18 बराबर कितना आ गया? 6x, इसलिए x बराबर 18/6, यानी कितना आ गया? 3। यानी x का मान निकल गया अपने पास में 3। अब आप ये मान किसी भी समीकरण में रख दो, इसी में रख देते हैं, छोटी है तो
x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x बराबर 3, x बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 ये है आपके, तो क्या आएगा देखो, आर स्क्वायर बराबर x की जगह क्या लिख देंगे 3, तो 3 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग। अब इसमें सरल करेंगे इसको, तो सरल करने पर देखो क्या आएगा, 3 का वर्ग हो गया आपके कितना 9 और 6 का वर्ग हो गया 36, तो ये टोटल हो गया कितना 45। ठीक है ना, इसलिए r बराबर अंडर रूट 45। अब 45 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 9 गुणा 5, क्या लिख सकता हूं 9 गुणा 5। अब इससे क्या होगा, 9 का वर्गमूल निकल जाएगा, 9 का वर्गमूल कितना हो गया 3, तो ये आ गया आपके 3 अंडर रूट 5 सेंटीमीटर, 3 अंडर रूट 5 सेंटीमीटर। आगे इसको आप हल भी कर सकते हैं अंडर रूट 5 का मान निकाल करके, लेकिन ये भी लिख दोगे तो भी सही है। तो ये है आपके तीसरा सवाल। इसके बाद में अगला सवाल देखिए क्या है, अगला है चौथा सवाल। चौथे सवाल में क्या दे रखा है पहले तो वो देखिए आप लोग। चौथे सवाल में आप लोगों को दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है आकृति में 2 समान जीवाएं दे रखी हैं। ये है देखो, ये व्रत है। अब इसके अंदर क्या दे रखा है देखिए, 2 समान जीवाएं ए बी और सी डी, ए बी और सी डी, ये है ए बी और ये दे रखी है आपको सी डी। ठीक है, फिर आगे तो 2 समान जीवाएं दे रखी हैं ए बी और सी डी, जो एक दूसरे को ई पर प्रतिच्छेद करते हैं। सिद्ध करो चाप डी ए। आपको ये सिद्ध करना है कि ये जो चाप है, चाप डी ए, चाप किसके बराबर है, बी सी के बराबर है। ये अपने को सिद्ध करना है, चाप डी ए बराबर चाप सी बी, ये अपने को सिद्ध करना है। तो देखो सबसे पहले आप लोग लिखेंगे, ये आपके क्वेश्चन नंबर 4, पहले लिखेंगे आप लोग, दिया है क्या दिया हुआ है देखिए, 2 समान जीवाएं, 2 समान जीवाएं ए बी तथा सी डी, ए बी तथा सी डी, 2 समान जीवाएं हैं जो एक दूसरे को, ये ई बिंदु है, जो एक दूसरे को बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध करना है, देखो सिद्ध क्या करना है, ये देखिए आप लोग, सिद्ध करना है चाप डी ए। देखिए मैं एक चिन्ह बना रहा हूं ये इस तरीके से, तो चाप डी ए बराबर है चाप, दूसरा कौन सा है, चाप डी ए बराबर है चाप सी बी के। ये अपने को सिद्ध करना है। अब देखिए उपपत्ति, उपपत्ति में क्या दे रखा है देखिए, क्योंकि जीवा ए बी बराबर है जीवा सी डी के, जीवा ए बी बराबर है किसके, जीवा सी डी के, ये अपने को दिया है। अगर मान लीजिए जीवा बराबर है तो उसके संगत चाप भी क्या होगी, बराबर होगी। तो देखिए चाप, ये जो जीवा ए बी है इसके संगत चाप हो गई कौन सी, ए बी, इसलिए चाप ए बी बराबर होगा चाप सी डी। चाप ए बी जो है चाप सी डी के क्या हो गया, बराबर होगा। अब अपन क्या करते हैं, दोनों तरफ, दोनों पक्षों में चाप बी डी घटाने पर, दोनों पक्षों में चाप बी डी घटाने पर, तो देखिए क्या आएगा, चाप ए बी माइनस चाप बी डी बराबर, इधर देखिए चाप सी डी और माइनस चाप बी डी। देखो चाप ए बी ये पूरा है, इसमें से बी डी घटा दिया तो ये बच गई कौन सी, चाप डी ए। क्या बच गया, चाप डी ए बराबर सी डी में से, देखो ये पूरा सी डी है, इसमें से बी डी चला गया तो क्या बच गया, सी बी बच गया, बराबर आ गया चाप सी बी।
बस यही अपने को क्या करना है, सिद्ध करना है। तो इस तरीके से आप लोगों को ध्यान से देख लेना है। अगर जीवा बराबर है तो उनकी संगत चाप बराबर होगी, संगत चाप बराबर होगी, फिर उसमें से चाप बीडी दोनों तरफ से अपन ने माइनस कर दी तो आपके सिद्ध हो गया। अब इसके बाद में लास्ट और आज का सवाल 5वां क्या है वो देखिए। इसमें क्या दिया है देखिए, पहले सवाल को पढ़ेंगे, उसमें पूछा क्या गया है वो पूछ। देखो इसमें एक आकृति दे रखी है इस तरीके से, ठीक है ना। अब इसके अंदर ये दो जीवाएं हैं, जीवाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं और ये इसका केंद्र है O, यहां से लंब डाले गए हैं और इनको आप लोगों को ये देखिए ये O है, इधर ये M है और ये N है और ये दे रखा है आप लोगों को AB और CD, ये AB है और ये आपके CD है, ठीक है ना। ये लंब डाले गए तो कहने का मतलब ये 90 डिग्री का हो गया, ये भी कितने का हो गया, 90 डिग्री का हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या दिया पहले प्रश्न पढ़ रहे हैं, देखिए आकृति में AB और CD एक व्रत की समान जीवाएं हैं। व्रत का केंद्र O है, OM लंब है AB के ऊपर और ON लंब है CD पर। तो सिद्ध करो कोण OMN, कोण OMN यानी ये अंदर वाला कोण। अपने को ये सिद्ध करना है कि ये कोण इस कोण के बराबर है, कोण OMN बराबर कोण ONM। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले दिया है, क्या दिया है देखिए, एक व्रत, ये है आपके क्वेश्चन नंबर 5, एक व्रत जिसका केंद्र O है, इसमें दो समान जीवाएं AB तथा CD है, AB तथा CD है, AB तथा CD है। फिर इसके बाद में OM लंब है AB पर तथा ON लंब है CD पर, ये अपने को दिया हुआ है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, देखिए क्या सिद्ध करना है, कोण OMN बराबर कोण ONM। कोण क्या सिद्ध करना अपने को, कोण OMN बराबर कोण ONM। अब देखिए उत्पत्ति, यहां रचना करने की जरूरत नहीं है। उत्पत्ति में देखिए क्या करेंगे आप लोग, क्योंकि ये जीवाएं बराबर है, क्योंकि जीवा AB बराबर है जीवा CD के, ये अपने को दिया हुआ है, ये अपने को दिया है। अब आप लोगों को एक प्रमेय बताई थी कि बराबर जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर स्थित होती हैं। तो देखिए चूंकि बराबर जीवाएं, ये लिख देंगे आप लोग, बराबर जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर स्थित होती हैं। तो यहां पर देखिए आप लोग, ये जीवा इसकी दूरी तो ये हो गई OM, इसलिए OM बराबर किसके हो गया, ON के हो गया। OM बराबर किसके हो गया, ON के, यानी ये दोनों दूरियां बराबर हो गई। अब त्रिभुज देखो, अब त्रिभुज OMN में, त्रिभुज OMN में देखिए, क्योंकि OM बराबर किसके है, OM बराबर है ON के, ये अपन ने सिद्ध किया है, ये लिख देंगे आप लोग, सिद्ध किया है। जब आप लोगों की प्रमेय बताई गई थी क्या, कि बराबर भुजाओं के सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो देखो इसलिए कोण OM के सामने कौन सा है, देखिए OM ये भुजा है, तो कोण ONM बराबर कोण OMN। कारण क्या लिखोगे, क्योंकि बराबर भुजाओं के
भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। त्रिभुज में बोलेंगे ना, त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों के ये दोनों कोण बराबर सिद्ध हो गए। तो आज आप लोगों के 5 तक सवाल कंप्लीट हो गए। आगे के सवाल आपको बाद में बताए जाएंगे, इनको आप रिवाइज कर लेना। थैंक यू।